अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरे तरफ से और सभी भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार। आज का अलग ही विषय है, बिल्कुल ठीक है। हमेशा तो दिखाते रहता हूँ ब्लॉग्स बना करके। आज मैं कुछ खास बंदे लोगों का है कि बताओ बाला साहब ठाकरे के बारे में। आप वहाँ मुंबई में रहते हो तो उनके बारे में जेन्युइन बात बताओ कि जैसा सुना जाता है वैसे हैं या तो कैसे हैं। तो देखो 20 साल से मैं जानता था उनके, कुछ पार्टी लोगों से मेरा भी उठना बैठना है साथ में, तो इसलिए उनके बारे में भी जानता हूँ अच्छे से। और जानबूझ के मैं तारीफ नहीं करूंगा, जो है हकीकत जो देखा हूं वही बोलूंगा, क्योंकि कोई तारीफ करके फ़ायदा है नहीं। लेकिन 100% इतना बोलूंगा मैं उनके बारे में कि तारीफ करने के लायक हैं और थे। क्योंकि वो महाराष्ट्र का किंग थे। किंग का मतलब यानी ग्रेट मैन थे बिल्कुल। और जो लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ हिंदुत्व करते थे तो वो बात नहीं था उनके पास। उनके पास तो जब राइट्स हुआ था ना 92 में, इधर हिंदू मुस्लिम का, उस टाइम एक फैमिली भाग करके आया था उनके पास पनाह मांगने के लिए कि उनके अड़ोस पड़ोस में सब हिंदू भाई लोग थे, तो वो लोग डर के मारे आए थे इधर कि ये कुछ हमको सपोर्ट कर देंगे या समझा देंगे तो लोग उनको घर नहीं जलाएंगे, नहीं मार पाएंगे उनको। तो वो लोग भाग के आए थे, कोई सिखाया था जाके वहाँ आप लोग उनसे मदद मांगो। तो इनके दफ्तर में आए तो अपने बाजू में बैठाए दोनों को, मियाँ बीवी को। तो जो मर्द जो था ना, मर्द, वो बार बार घड़ी की तरफ देखता था। तो बाला साहब ठाकरे जी को लगा कि क्यों घड़ी देख रहा है, कोई सेटिंग तो नहीं रखा है कुछ ये। तो बोले क्या है बार बार घड़ी की तरफ नज़र मार रहे हो। तो जो मुस्लिम बंदा जो था ना वो बोला कि सर हम ये देख रहे हैं कि टाइम मेरा अजान का हो रहा है नमाज पढ़ने के लिए, तो मस्जिद जाने को सोच रहा हूँ। तो वो बोले कि मस्जिद में कहाँ जाओगे, इधर चारों तरफ अफरा तफरी मचा है, नमाज यहीं पढ़ लो। तो वो आदमी घबरा गया कि जो सब लोग बोलते हैं कि ये तो हिंदुत्व के नेता हैं, तो मुस्लिम को कैसे बोलेंगे अंदर नमाज पढ़ लो। तो मुंह के तरफ देखने लगा वो। तो ये बोले अपने, उनके घर में जो काम करने वाला नौकर था उसको बोले वो चटाई ला कर दे दो। जय नमाज तो था नहीं, चटाई साफ सुथरा था बैठने वाला। बोले ला करके चादर एक इनको दे दो, उस पर ये नमाज पढ़ लेंगे। तो अब कैसे बोला जाएगा कि ये मुस्लिम के खिलाफ थे। यही बाला साहब ठाकरे हैं, सारा दुनिया जानता है इनको, पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन फिर भी ये ऑफिस उनका मैं दिखा रहा हूँ, खास करके सामने से वीडियो बनाया। कुछ लोगों का कहना है कि वो पूरा डिटेल बताओ, तो पूरा डिटेल यही है। सुना जाता है कुछ और, हकीकत में रहता कुछ और है। ये जो ठाकरे फैमिली है ना, समझिए कि बहुत एक माना जाना हस्ती है पूरा महाराष्ट्र में, सिर्फ मुंबई में नहीं। और नए लोग जो भी आप लोग आओ ना यहाँ पर, इनके खिलाफ कोई बात करो मत कहीं भी, पूरे महाराष्ट्र में सेकेंड गॉड माना जाता है इनको। और महाराष्ट्री लोग इनको गॉड मानते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे कि हम कुछ गलत बोलें तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर आपको लोग उल्टा पुल्टा बोलेंगे, गाली गलौज कर देंगे। तो आप लोग बोलोगे हमको गाली गलौज कर रहा है। इसलिए आप आओ, अपने काम से मतलब रखो। ये फैमिली के बारे में उल्टा पुल्टा बोलो ही मत, क्योंकि ये लोग महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत त्यागे हैं ये लोग। तब जाकर के मुंबई इतना सेफ रहा है पहले, ठीक है। इसलिए हर आदमी, हर इंसान इनको इज्जत करता है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब लोग इनका इज्जत करता है, ठीक है। ये जो टावर आप देख रहे हो ना, ये बड़ी बिल्डिंग जो देख रहे हो टावर, ये उनके भतीजे का है, राज ठाकरे साहब का ही है, ठीक है। ये जो कोहिनूर बिल्डिंग जो है ना, वो उन्हीं का है। और प्रॉपर उन्हीं का नहीं है, इसमें पार्टनरशिप में रहता है सब, ठीक है। तो ये उनके भतीजे का है, राज ठाकरे साहब का है, ठीक है। ये बिल्डिंग कोहिनूर, ये दादर में सबसे ऊंची बिल्डिंग यही है। और हमारे कहने का मतलब यही है, बार बार आप लोग से बोलता हूँ, पहले भी वीडियो बनाया हूँ उसमें भी बोला हूँ कि आप लोग जब गांव से आ रहे हो, यहाँ काम करने आ रहे हो, चाहे बिजनेस करने आ रहे हो, उससे मतलब रखो। पार्टी पौवा करके कोई फायदा है नहीं। आए हो कमाने, आए हो बिजनेस करने, तो पार्टी पौवा करने की क्या जरूरत है। पार्टी पौवा करना है तो कमाना छोड़ना पड़ेगा, नेता लोगों के पीछे घूमना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। दो सुनाओ, दो सुनो, चार गाली खाओ, चार सुनाओ, यही होगा ना। अगर इज्जत से रहना है तो इज्जत से अपना नौकरी करो, चाहे बिजनेस करो। पार्टी पावर से कुछ लेना देना नहीं है, इनके बारे में कुछ आपको उल्टा पुल्टा बोलना नहीं है कहीं भी। पूरे महाराष्ट्र में बहुत दबदबा है, हर जगह इन लोगों का दबदबा है। चप्पे चप्पे में इनके महाराष्ट्रियन लोग इनको इज्जत करते हैं, ये बाला साहब ठाकरे का। अभी वो नहीं है, फिर भी उनके नाम पे उतना ही इज्जत है, नहीं रहने के बाद भी। अब उनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे जी, ठीक है। तो नए जो लोग भी आप नहीं जानते हो, अगर आते हो तो इज्जत से रहो। और ये जो पुतला लगा हुआ है ना, ये
छत्रपति महाराज जी बोला जाता है। खाली छत्रपति भी बोलेंगे ना, उस पर भी लोग नाराज हो जाएंगे कि खाली छत्रपति जी क्यों बोलते हो, महाराज लगाना पड़ता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा आपको पुतला लगे तो इसको भी आप मत बोलो किसी मराठी के सामने कि छत्रपति जी हैं, तो उस पर भी नाराज हो जाते हैं लोग। महाराज लगा के बात करना पड़ता है। रिस्पेक्टफुल थे ये भी बहुत बड़े। ठीक है, और इनके पत्नी जो है धर्म पत्नी, उनका भी मैं फोटो दिखाता हूँ। अभी शिवाजी पार्क में चलेंगे जहाँ पे इनका समाधि है ना, बाला साहब जी का। इनका 2012 में निर्धन हो गया था ना, उस टाइम मैं इधर ही था, तो मैं गया था देखने के लिए। ये समाधि है, जो लाइट जल रहा है ना, इनका मसाल जो जल रहा है ना, ये मसाल 24 आवर्स जलता ही रहता है। सम्मान में मतलब क्या बोलते हैं, इज्जत पूर्वक जो कुछ दिया जाता है उसको सम्मान ही बोलते हैं ना। और समाधि उसको बोलते हैं ना हिंदू लोगों में, यानी कि जलाने के बाद से वो राख को शायद बिटोर करके वहाँ पे वो, देखिए यहाँ पे जो फूल लगा हुआ है ना, इनका फोटो लगा हुआ है बाला साहब जी का। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये चिढ़ते कब थे, लोग बोलते हैं ना कि मुस्लिम का विरोधी थे, विरोधी नहीं थे। इनका कहना ये है कि खाते पीते यहाँ का, इंडिया का, हिंदुस्तान का, गीत गाते हो दूसरे देश का, उस पर ये चिढ़ते थे। जैसे पहले क्रिकेट होता था तो दूसरे देश के लिए लोग ताली बजाते थे, इंडिया हार गया, वो जीतता था ना दूसरा देश, तो उसके लिए ताली बजाते थे लोग। अपने देश के लिए मतलब जीतने पर नहीं, तो उस पर चिढ़ते थे कि खाते पीते इंडिया का, और पाकिस्तान अगर जीतता है तो उसके लिए ताली बजा रहे हो, जश्न मना रहे हो, उस पर चिढ़ते थे ये। वो तो कोई भी चिढ़ेगा, वो तो अपने कुरान में भी लिखा हुआ है कि जिस देश में रहो वहाँ का हवा पानी ले रहे हो, वहाँ का ऑक्सीजन ले रहे हो, वहाँ खा रहे हो पी रहे हो, तो वहाँ के लिए ही जीना है, वहाँ के लिए मरना है। तो जब कुरान में है ये कि जिस देश में रहो उस देश के लिए खून बहा दो, उस देश के लिए अपना जान दे दो, तो ये इस पर भड़कते थे, बोलते थे कि खाते पीते हो यहाँ इंडिया का और ताली बजाते हो पाकिस्तान के लिए, उस पर ये चिढ़ते थे, और कोई बात नहीं था हिंदू, और ये बात नहीं है। वो जो भाग के आया था जो फैमिली, उसको इन्होंने नमाज पढ़ने के लिए अपने घर में दिया। अगर इनको दिल में रहता तो नमाज पढ़ने के लिए घर में नहीं बोलते हो, बोलते ठीक है जाओ अपने मस्जिद में पढ़ के आओ। बाहर माहौल ख़राब था, वो बोले बाहर जाओगे कर्फ्यू लगा है, पकड़े जाओगे, ये होगा, नमाज यहीं पढ़ लो, क्यों बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हो। तो बोला वो आदमी कि मैं नमाज के टाइम हो रहा है ये देख रहा हूँ, बोले यहीं नमाज पढ़ लो। तो अपने घर में वो नमाज पढ़ाए थे, तो कैसे बोला जाएगा कि गलत आदमी है ये। तो जब से मैं इनका हकीकत जाना, इनका स्क्रिप्ट भी देखा था मैंने एक मीडिया में, तो हमारे भी दिल में इनके लिए सम्मान जाग गया। मैं भी इज्जत करता हूँ, मैं भी आइडियल मानता हूँ इनको। मैं नहीं जानता हूँ कि ये क्या है क्या नहीं, मतलब मैं मानता हूँ इनको, अच्छे से दिल से मानता हूँ। क्योंकि एक चीज़ किसी को पसंद आ जाता है ना, तो उस पर आदमी, उनके पीछे आदमी ये करने लगता है। तो मैं वो जो मीडिया में जब देखा ना, ये नमाज वाला बात बोल रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट कभी मिलेगा तो डालूंगा मैं फेसबुक पे, आप लोग भी देख लेना। उनका आवाज़ भी है, हर चीज़ है उसमें, बनाया हुआ नहीं है, ओरिजिनल बात है वो। ठीक है, तो बार बार एक ही बात बोलूँगा, कभी भी आप लोग आओ तो उल्टा पुल्टा ये फैमिली के बारे में मत बोलो। ये उनके धर्म पत्नी जी हैं, ये देखिए उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है ये शिवाजी पार्क में जहाँ इनका समाधि है ना, उससे थोड़ा सा अलग इनका, ये पहले इनका मृत्यु हो गया था तो इनका अलग है ये। ठीक है, ये उनकी धर्म पत्नी है। 1932 में इनका जन्म हुआ था, और 95 में इनका, 95 में इनका देहांत हो गया था। तो इनका भी ये मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा बार बार यही कहना है आप लोगों से कि आप लोग आओ बाहर, कमाने धमाने पर जोर लगाओ, कमाओ धमाओ, इनसे हेल्प भी मिलेगा आपको। मिलजुल के मराठियों के साथ रहेंगे आप तो। देखो मगरमच्छ में समुद्र में रह के मगरमच्छ से बैर कीजिएगा तो आप पार खाएंगे नहीं, पार खाएंगे। आप आ रहे हो यहाँ रहने के लिए, तो यहाँ का संस्कार, यहाँ का गुण गाना पड़ेगा, यहाँ का आपका हर चीज़ करना पड़ेगा। अब आए हो यहाँ सियासत खेलोगे अपने जहाँ से आए हो वहाँ का, तो ये लोग बख्शेंगे? कोई नहीं बख्शेगा। जैसे हम हैं, आप आए हैं यूपी बिहार से, कोई भी आया है, अब वहाँ के आप रीति रिवाज यहाँ चलाएंगे तो चलने देंगे? नहीं चलने देंगे। जैसे ये लोग जाके वहाँ का रीति रिवाज चलाना चाहेंगे तो आप चलने देंगे? यूपी बिहार वाले नहीं चलने देंगे। तो इनका कहना में यही है कि यहाँ का जब आके आपका रोजी रोटी चल रहा है, तो आप क्यों यहाँ के बुराई कर रहे हो महाराष्ट्र के बारे में? तो ये आप लोग आओ तो ये दिमाग से निकाल दो। पॉलिटिक्स में पढ़ो मत, पॉलिटिक्स बहुत ख़राब चीज़ है। यहाँ आओ कमाने में तो कमाओ,
बिजनेस करने आए हो बिजनेस करो, नौकरी करने आए हो नौकरी करो आप, ठीक है। ये फोटो देखो आप लोग, ये उनकी धर्म पत्नी है, ठीक है। और ये शिवाजी पार्क जो है ना, वहीं पे दोनों आदमी का है। और दादर में इनका ऑफिस है, जो ऑफिस दिखाया था मैंने, वो दादर में ही पड़ता है। दादर के ठीक राइट हैंड में जहाँ इनका ऑफिस है, वहाँ से राइट हैंड में ही शिवाजी पार्क है, थोड़ा दूर पे, मुश्किल से 1/2 किलोमीटर भी नहीं होगा, ठीक है। ये पूरा गढ़ इन लोगों का है, पूरा महाराष्ट्र है। ये मत सोचो कि सिर्फ मुंबई में इनका गढ़ है, हर जगह महाराष्ट्र में इनका गढ़ है। अच्छा इनका वर्चस्व है हर जगह, सेकंड इनको भगवान माना जाता है, ठीक है। तो आप अगर बुरा बोलोगे तो कैसे माफ़ करेंगे मराठी लोग? नहीं माफ़ करेंगे। हमारे कहने का मतलब यही है, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। तो जो जानना चाह रहा था आदमी, अब ज़्यादा बोलूँगा तो अच्छी बात नहीं है, अब इसको मैं ख़त्म करूँगा इस बात को, ठीक है। अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो आप लोग सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, ठीक है। और जितना जानता था मैं उतना बताया, मैं किसी का सुना सनाया, किसी का सिखाया हुआ बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं जितना खास लोगों से सुना हूँ, इनके पार्टी के लोगों से भी उठना बैठना था पहले, अभी भी बैठते उठते जाते हैं, तो हमेशा आना जाना रहेगा ना, तो आप एक एक चीज़ जानेंगे। अब जैसे अडानी के घर में कोई नौकर होगा, चाहे उनके घर में जो काम करता होगा, तो वो जो एक बात बताएगा, एक सुने सनाए आप जो बात करेंगे, दोनों में फ़र्क आएगा ना। तो इनके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खास, जिनके बारे में इनका सुना हुआ है। ओके, चलिए अभी दी एंड करता हूँ। आप सबको शुक्रिया, थैंक यू।